हाय गाइस, आज हम एक काफ़ी ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड एक डिबेटेबल टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं और ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली हमारे अकाउंटेंट्स के अंदर, उनके अंदर एक फियर हो गया है, एक फोबिया हो गया है रिगार्डिंग देयर जॉब सिक्योरिटी। उनके अंदर एक माइंडसेट क्रिएट हो गया है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डे बाय डे कम होती जाएगी। सो यू आर हर्डिंग इज राइट। आज हम बात करने वाले हैं, विल AI विल रिप्लेस द अकाउंटिंग जॉब्स और नॉट। सो आज हम इस टॉपिक पे काफ़ी ही ज़्यादा ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, जिससे आपके माइंड में चीज़ क्लियर हो जाएगी कि AI की वजह से आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये बात सिर्फ और सिर्फ हमारे अकाउंटेंट्स के लिए नहीं है। काफ़ी सारे लोग भी ऐसे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है और AI का यूज़ काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डे बाय डे कम होती जाएगी। उनके माइंड में एक माइंडसेट इंक्रीज़ हो गया है कि अब उनकी जॉब्स एकदम ख़त्म हो जाएगी और उन सबका काम सिंगल एक AI करेगा। काफ़ी सारे लोगों के माइंड में एंड स्पेसिफिकली हमारे अकाउंटेंट्स के माइंड में ये एक माइंडसेट क्रिएट हो गया है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो रही है, AI का यूटिलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में यूज़ हो रहा है, उनके लिए जॉब का जो फोबिया है टू लूज़ द जॉब वो काफ़ी ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। क्या आप भी ऐसे सोचते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी AI का एक्सेस यूटिलाइजेशन की वजह से आपकी जॉब सिक्योरिटी या फिर आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ डिक्रीज़ हो जाएगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एग्जैक्टली AI की यूटिलाइजेशन से किसी की भी जॉब नहीं जा सकती, बिकॉज AI का यूज़ हुआ ही इसलिए है कि एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में वर्किंग एफिशिएंसी इंक्रीज हो। AI वर्क को सिंपल करता है, आपके काम में ज़्यादा एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, जिससे आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। आप एक टाइम में, पहले जहाँ पे आप एक काम करते थे, विथ यूज़ ऑफ AI आप 4-5 काम कर सके। डू यू गाइस रिमेंबर, आज से काफ़ी साल पहले टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा कम हो गई थी। ना हमारे पास फ़ोन्स थे, ना हमारे पास अकाउंटिंग के लिए इतने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स थे। आज तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ग्रेट अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, चाहे वो ज़ोहो हो, क्विकबुक हो, ज़ेरो हो, टैली हो। बट आज से काफ़ी टाइम पहले अकाउंटिंग कैसे करी जाती थी? इन कॉपीज़, और हम उसमें एक एक चीज़ मैन्युअली करते थे। आज से काफ़ी टाइम पहले हमारे पास फ़ोन तक नहीं थे, हम लेटर्स लिखा करते थे। बट इसका मतलब ये तो नहीं कि जब हम लेटर्स लिखा करते थे लोगों को, हाँ, अपना कुछ भी मैसेज कन्वे करने के लिए, तो अब पोस्टमैन की रिक्वायरमेंट कम हो गई है या पोस्टमैन बिल्कुल नीडेड ही नहीं है? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। और आज से काफ़ी टाइम पहले जब मैन्युअली अकाउंटिंग होती थी और अब इतने अच्छे सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि अब हमारे वर्ल्ड वाइड अकाउंटेंट्स की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। AI टूल्स इज जस्ट टू एडवांस यू। अगर आप टाइम के साथ साथ खुद को एडवांस करते जाएंगे, अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते जाएंगे, खुद के एक्सपर्टीज़ को बढ़ाते जाएंगे, देन देयर इज़ नो वन हु कैन टेक द जॉब फ्रॉम यू। बट अगर आप अपने कंफर्ट जोन में बैठ जाएंगे, चीज़ों को लेके रिजिड हो जाएंगे कि बस हमने तो ये चीज़ सीख ली, लाइक एक बैलेंस शीट बनाना सीख लिया, अब हमको आगे अकाउंटिंग में कुछ सीखना ही नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि हर चीज़ में अपग्रेडेशन होते हैं, इवन हमारे फ़ोन के सॉफ्टवेयर्स भी अपग्रेड होते हैं जिससे एक बेस्ट वर्जन निकल पाए। उसी तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी भी अपग्रेड हो रही है, जिससे हम हमारे काम में ज़्यादा एफिशिएंसी लेके आ पाएँ। इट्स नॉट लाइक कि वो हमारी जॉब्स ले लेगी, इट्स फॉर लाइक कि हमारी ग्रोथ होगी, हमारी एफिशिएंसी ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। बट हाँ, अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करना चाहते, अगर आप खुद की स्किल्स पे बिल्कुल भी वर्क ऑन नहीं करना चाहते, देन फॉर श्योर आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बिल्कुल नहीं रहेगी। बट अगर आप टाइम के साथ साथ खुद को एडवांस कर रहे हैं, खुद की स्किल्स पे वर्क कर रहे हैं, खुद के एक्सपर्टाइज पे वर्क कर रहे हैं, देन फॉर श्योर देयर इज़ नो वन हु कैन टेक योर जॉब्स फ्रॉम यू। जब हमारी अकाउंटिंग एक मैनुअल अकाउंटिंग टू कंप्यूटर अकाउंटिंग पे शिफ्ट हुई, तो लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे प्रोटेस्ट भी किया था कि नहीं, अब कंप्यूटर्स आ गए, अब तो हमारी जॉब्स ही चले जाएगी। बट क्या कंप्यूटर्स ने लोगों की जॉब्स ले ली? ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। जब से कंप्यूटर्स आए तब से जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा इंक्रीज़ हो गई है। बट डिफरेंस क्या आया? पहले लोगों को काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ते थे, एंड वो वाली बात है ना, स्मार्ट वर्क इज़ बेटर देन हार्ड वर्क। सो दैट्स द एग्जैक्टली थिंग दैट
टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मेक टू यू? आज से 20 साल पहले जो टेक्नोलॉजी थी वो आज नहीं है। टेक्नोलॉजी हमेशा अपग्रेड होती रहेगी। जो आज है वो कल नहीं है, जो कल है वो परसों नहीं है। बट आपको उस टेक्नोलॉजी के साथ साथ खुद को भी अपग्रेड करना है, खुद को भी एडवांस करना है। अगर आप इस फील्ड में आउटडेटेड हो जाओगे, ये सिर्फ अकाउंटेंट्स की बात नहीं है, कोई भी फील्ड हो। अगर हम एक कंपनी की भी बात करते हैं, कोई भी कंपनी हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री भी हो, अगर वो खुद के ओल्ड फैशन को रन करते जाएगी तो उसको कौन देखेगा? नो वन विल चूज इट। कोई उससे कुछ सामान खरीदना भी पसंद नहीं करेगा। उनके कस्टमर सारे उन कंपनीज की टुवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे जो खुद को अपग्रेड कर रहे हैं। जैसे जैसे फैशन इंडस्ट्री में चेंज आ रहा है, वो खुद के कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को देखते हुए खुद के अंदर भी चेंज कर रहे हैं। तो ये काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब हम टेक्नोलॉजी पे बात करते हैं। दिस इज एग्जैक्टली द सेम। अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, हमको भी खुद को अपग्रेड करना होता है, आउटडेटेड नहीं करना होता। टू बी ऑनेस्ट, टेक्नोलॉजी आपके वर्क को इजी करती है, आपके काफ़ी ज़्यादा टाइम को सेव करती है, बट ये लोगों को रिप्लेस नहीं करती है। अगर आपको पता हो तो एआई में जो डेटा होता है वो काफ़ी ज़्यादा समराइज डेटा होता है और वो एक रिपीटेड डेटा आपको मिलता है। बट उसमें भी एक ह्यूमन टच की ना काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब आप उसमें ह्यूमन टच देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिव लगता है। अगर आपने जो चीज़ पढ़ी उसको आप एग्जैक्टली सेम तो नहीं बोल सकते ना। जब आप उस चीज़ को खुद के इमेजिनेशन से कनेक्ट करते हैं, वो सिर्फ आपकी हेल्प करते हैं कि आप 10 जगह जाके कोई डेटा ढूंढोगे। इससे अच्छा है कि आप उस डेटा को लो, उसको खुद के इमेजिनेशन में डालो या खुद के वर्क में डालो और उसको और ज़्यादा यूजफुल बनाओ। और ऐसा नहीं है, अगर सब लोग सिर्फ एआई से काम करने लगेंगे तो सब लोग तो सिमिलर हो जाएंगे, फिर सब में चेंजेस क्या रहा? फिर तो सब लोग एक जैसे हो जाएंगे, सबके कस्टमर्स भी एक जैसे हो जाएंगे, फिर तो कोई कंपटीशन नहीं रहेगा। नहीं, एआई का यूटिलाइजेशन सिर्फ इसलिए होता है कि वो आपको डेटा प्रोवाइड कर पाए इंस्टेंटली। आप उस डेटा को खुद की फील्ड में किस तरीके से यूटिलाइज करते हो, खुद के अंदर किस तरीके से उसको यूज़ करके उसका एक बेस्ट वर्जन निकालते हो, वो आप पे डिपेंड करता है। और ये हर ह्यूमंस में अलग अलग होता है। जो चीज़ मैं सोच रही हूँ वो शायद सेकंड पर्सन नहीं सोचेगा। तो जो मैं उस एआई से जो मेरा डेटा निकाल रही हूँ उसको पढ़ के जो मेरे माइंड में जो क्रिएटिविटी आएगी, दैट विल बी समथिंग डिफरेंट। वही सेम डेटा पढ़ के जो सेकंड पर्सन के माइंड में क्रिएटिविटी आएगी, दैट विल बी मोर डिफरेंट। सो एआई इज यूज्ड टू मेक वर्क easier, but that human touch is always required to make things better or best. So अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आपके पास वो नेसेसरी सारी स्किल्स है, आप खुद को अपग्रेड करते जा रहे हैं, आप खुद को एक तरीके से डीमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, डिग्रेड नहीं कर रहे हैं कि भाई टेक्नोलॉजी बढ़ रही है अब तो मेरा काम ही नहीं बचेगा। नहीं, अगर आप एक अकाउंटेंट हैं और आप खुद के पास एक सारे वो एफिशिएंसी रखते हैं, जैसे कि आपके पास कोई प्रोफेशनल कोर्स है, फॉर एग्जांपल सीपीए, सीएमए, या फिर आपके पास अकाउंटिंग फील्ड की काफ़ी ज़्यादा अच्छी प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं लाइक क्विक बुक, ज़ीरो, टर्बोटैक्स, तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता। आपकी रिक्वायरमेंट हमेशा होगी और आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। यू विल ऑलवेज बी द बेस्ट ऑफ योर सेल्फ। सो या डोंट वरी कि टेक्नोलॉजी आ गई है तो अब अकाउंटेंट्स की जॉब बची ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खुद को बस अपग्रेड करते जाओ विद टाइम, अपने ऊपर वर्क ऑन करते जाओ, एंड यू विल बी हैविंग इमेंस अपॉर्चुनिटीज वेटिंग फॉर यू। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई रियली होप यू फाउंड दिस वीडियो रियली इन्फॉर्मेटिव एंड आपके काफ़ी ज़्यादा डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे कि बीइंग एन अकाउंटेंट आपकी जॉब विद चेंज इन टेक्नोलॉजी सेफ है कि नहीं। अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरी है देन डू कॉन्टैक्ट अस एट द बिलो mentioned details. Our team will be there to assist you, and don't forget to like, share and subscribe for more such informative content.